तो हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है आप लोगों के। तो आई होप आप लोग अच्छे होंगे, बहुत ही मस्त और तंदुरुस्त होंगे। तो आज हम आपके लिए लेके आए एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक जो कि रहने वाला है गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग पढ़ने वाले हैं। तो हम लोगों ने गॉस के प्रमेय तो पहले ही पढ़ चुके हैं, आप लोग पढ़ ही चुके हैं, ठीक है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग। तो इस जो अनुप्रयोग है गॉस के प्रमेय के, इसके 3 टॉपिक है। तो हम लोग एक एक करके सारे टॉपिक क्लियर करने वाले हैं। आज हम लोग पहला टॉपिक ले लिए हैं और इसके बारे में आपको समझाते हैं। तो समझो कौन सा टॉपिक है और क्या है, इसका पूरा पोस्टमार्टम करने वाले हैं, ठीक है बच्चों। तो समझो क्या है आज का जो हमारा टॉपिक है, वो है अनंत लंबी एक समान आवेशित सीधे तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मतलब एक समान कोई अनंत लंबी एक समान आवेशित एक तार है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, ज्ञात करनी है हमें, मान लो, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। तो चलो हम लोग हेडिंग के माध्यम से डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। तो हमारा क्या, एक अनंत लंबी एक तार है या फिर चालक है, ठीक है। कोई एक अनंत लंबी तार बना लेते हैं हम लोग, ठीक है। ये लो हमारा अनंत लंबी एक मतलब तार बन गई। अभी डॉट डॉट इधर भी दिखा देते हैं कि मतलब बहुत अधिक दूर तक जा सकता है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, कह रहा है एक समान आवेशित है, कोई एक मतलब कोई एक प्रकार का आवेश इसमें लगा हुआ है, ठीक है। यह धन है या फिर माइनस है, तो हम लोग प्लस दिखा देते हैं। पूरे में धन आवेशित एक समान आवेशित तार है, ठीक है। एक समान आवेशित तार है के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करेंगे, तो इसके आर दूरी पर, इसकी आर दूरी पर एक बिंदु पी लिए, ठीक है। आर बिंदु पर एक बिंदु पी लिए, ठीक है। अब हम लोग इसके चारों ओर, समझो इसके जो तार के हम लोग यदि चारों ओर आर दूरी पर एक गोला बनाते, समझो कैसे, जैसे मान लो जो हमारा कोई ये हमारा अनंत लंबा एक तार है, ठीक है। ये हमारा अनंत लंबा एक तार है जिसके चारों ओर एक गोला बन जाए, एक सिलेंडर के आकार का, बेलन के आकार का एक चारों तरफ गोला बन जाए। जैसे मान लो हमारा कोई सिलेंडर है, एक सेकंड समझाते हैं आपको। ये अरे इसे खोल के, ठीक है, इसे खोल के, एक सेकंड खुल जा भाई। यार इतनी ताकत नहीं बची क्या शरीर में। देखो समझो, ये हम आपको खोल के दिखाते हैं, मारकर निकल जहाँ, ये समझो, ये जो जैसे मान लो ये हमारा अनंत लंबी तार है और इसके चारों तरफ ये एक सिलेंडर है, ये जो हमारा खोल है मार्कर का, ये सिलेंडर है। तो ये इसके चारों तरफ आर दूरी, मान लो जो इसकी दूरी बहुत कम है लेकिन मान लो निकल गया, बस समझो। अब हम लोग इसे मान लो ये हमारा ये सिलेंडर है और इसके हम लोग इसके चारों तरफ एक रेखा खींच दे, जैसे ये हमारा चारों तरफ गोला बना के इसमें डाल दिए। तो सेम सेम हमको ऐसे ही करना है इसके साथ भी, ठीक है। तो ये हमारे हो गया, समझ गए बात को हमारी क्या कहना चाहते हैं हम। तो इसके चारों तरफ हम एक क्या खींचते हैं, गोला बनाते हैं सिलेंडर, ठीक है, एक सिलेंडर बनाते हैं। तो हम लोग इसके चारों तरफ एक सिलेंडर बना देते हैं। तो ये हम लोग इसके तरफ एक सिलेंडर बना दिए, ठीक है। ये हमारा हो गया सिलेंडर, ठीक है, मतलब बेलन के आकार का एक सिलेंडर हो गया, ठीक है। मतलब ये बीच में है और इसके चारों तरफ सिलेंडर बने हुए हैं, इसके चारों तरफ सिलेंडर बने हुए हैं और ये बीच में है, ठीक है। और ये बीच में है, इसके चारों तरफ सिलेंडर बने हुए हैं जो कि आर दूरी पर है। इतना डायग्राम समझ गए। आप समझो इसकी यदि हम लोग इसके इस स्थान पर डीए एक क्षेत्र ले लिए, एक हम लोग डीए क्षेत्र ले लिए जिसकी दिशा विद्युत क्षेत्र की दिशा समान, ठीक है। और डीए का क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की क्षेत्र एक समान है, ठीक है, एक समान है, वह दोनों की दिशा एक समान है। जो विद्युत क्षेत्र है, देखो समझो, ये डीए इसका क्षेत्र है, ठीक है, ये डीए इसका क्षेत्र है और ये इसका दोनों को जो समान बात समझो, जो इसका दोनों का समान है। जब दोनों का क्षेत्र समान होगा तो यहाँ कोण जो होगा, ठीक है, यहाँ जो कोण होगा वो क्या होगा, वो कोण होगा हमारा, कोण बराबर हो जाएगा 0। बात समझो कैसे, 0 कैसे होगा, जैसे मान लो हमारी एक इधर का भी एक रेखा समान है तो इनके दोनों के बीच में कोण ही नहीं बनेगा। जब इन दोनों का अंतर होता, ठीक है, तो इनके बीच में कोई कोण बनता, तो दोनों समान है तो एक समतल जाएगा तो कोण बनेगा नहीं, तो यहाँ कोण बन जाएगा, हो जाएगा 0। इतना बस समझ गए आप लोग, बस इतना समझ गए तो बहुत ही अधिक आप लोग समझ गए। बस इतना ही समझना है और कुछ नहीं समझना, बस फिर इसके बाद पुराना ही जो हम लोग पढ़े उसी को रखते चलना है, सारा कुछ निकल जाएगा, कुछ नहीं करना है। अब हम लोग
चाहे तो इसके बारे में हम लोग इसका काला चिट्ठा लिख सकते हैं, चाहे तो कोई ना लिखें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बाकी हम लोग जैसे लिखना चाहें तो इसके बारे में लिख सकते हैं, माना एक अनंत लंबी तार है जिस पर एक समान आवेशित धन आवेशित है, ठीक है, और जिसकी आर दूरी पर, ठीक है, जिसकी आर दूरी पर एक बिंदु P है, जिसके P बिंदु से चारों ओर आर दूरी का मानकर चारों ओर एक बेलन आकार आकृति बनाई गई, ठीक है, जिसका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है, और एक क्षेत्र बेलन के जो परिधि पर एक क्षेत्र dA लिया गया, एक छोटा सा क्षेत्र dA लिया गया, जिस जो बेलन की लंबाई है वो कितनी है, वो है L है, जो बेलन की लंबाई है वो L है। आप लोग इतना लिख सकते हैं, बस कुछ नहीं लिखना है, बस इतना ही लिखना होता है। लिखना चाहे तो आप लोग लिख सकते हैं, ना लिखना चाहे तो ना लिखें, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो हम लोग समझाते हैं इसके आगे की प्रक्रिया, जो इसका सूत्र का निगमन वो समझाते हैं। तो सबसे पहले इसमें पॉइंट आपको देखना होगा, रेखीय आवेश घनत्व। क्या देखना होगा, एक रेखीय आवेश घनत्व। तो ठीक है, हम लोग आपको बताते हैं रेखीय आवेश घनत्व। पहले रेखीय आवेश घनत्व। अब रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है उसे समझ लो। जैसे मान लो ये एक कोई एक तार, ठीक है, एक तार है, इस तार के पूरे, ठीक है, जितने एकांक प्रति एकांक आवेश हो गए जितना, ठीक है, क्या करा है, प्रति एकांक किसी तार के एकांक लंबाई पर, ठीक है, एकांक लंबाई पर मतलब फैले, ठीक है, वितरित आवेश को क्या कहते हैं हम लोग, रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। समझो, जैसे मान लो एक इतना तार, इसके प्रति एकांक, ठीक है, प्रति एकांक जो आवेश होंगे फैले होंगे, तो वो क्या होगा, वो हमारा रेखीय आवेश घनत्व होगा, ठीक है। तो हम लोग इससे लिख के समझाते हैं, फिर आपको बताते हैं कैसे क्या कह रहा है, ठीक है। क्या कह रहा है, किसी तार या चालक के, किसी चालक के, क्या कह रहा है, किसी चालक के प्रति एकांक, ठीक, किसी चालक के प्रति एकांक या फिर तार के, ठीक है, तो हम लोग यहाँ तार भी लिख देते हैं, तार के प्रति एकांक, ये कह रहा किसी चालक के तार के या फिर चालक के प्रति एकांक लंबाई पर, ठीक है, प्रति एकांक लंबाई पर विस्तृत या फिर वितरित, ठीक है, वितरित या फिर फैले हुए वितरित आवेश को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। क्या कह रहा है, कह रहा है कि किसी तार के एकांक लंबाई पर विसरित आवेश की मात्रा, ठीक है, आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे लिम्डा से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, इसे लिम्डा से दर्शाते हैं। ये क्या है, ये हमारा है लिम्डा। लिम्डा, आप लोग लिम्डा का चिन्ह जानते हैं कैसे होता है, ये ऐसे होता है, ठीक है, लिम्डा का चिन्ह बनता है। तो आप लोग इतना जान गए। इसका अब हम लोग फॉर्मूला देखते हैं। लिम्डा बराबर होता है हमारा, क्या होता है, लिम्डा बराबर होता है, इसे अच्छे से बनाते हैं, ये आप लोग समझ नहीं पाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो होता है हमारा लिम्डा बराबर क्या होता है, जो आवेश है उसे और उसकी लंबाई, ठीक है, ये हमारा होता है लिम्डा बराबर फार्मूला। हम लोग इसी को यदि हम लोग क्यों ज्ञात करें तो क्या हो जाएगा, लिम्डा एल, ठीक है, लिम्डा एल हो जाएगा। आप लोग इससे जरूर याद रखिए क्योंकि ये आगे काम आने वाला है। क्योंकि हमारे थोड़ा बोर्ड छोटा है, इस कारण से हम लोग इसे इरेज कर देंगे। कोई डिजिटल बोर्ड तो है नहीं है कि हम लोग इसे स्किप करके, ठीक है, दूसरा पेज ला लें, फिर इसके बाद फिर हम इसे वापस कर लें, क्योंकि हमारा ये व्हाइट बोर्ड है, इस कारण से हमें इसे इरेज करना पड़ता है, ठीक है बच्चों। तो हम इसे आप लोग स्क्रीनशॉट रखिए या फिर अपने नोटबुक में तैयार करिए, आप कुछ भी करिए, इसे नोट करते चलिए बस।
आप लोग इतना ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब आगे बात आती है कि अब हमको क्या ज्ञात करना है, जो बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ये बिंदु P है, तो हम लोग चलो इसे भी लिख लेते हैं कि बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे माना तार के आर दूरी पर, ठीक है, आर दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हम लोग लिखेंगे माना एक, ठीक है, तार पर तार से, ठीक है, माना तार से, एक सेकेंड, माना तार से आर दूरी पर, ठीक है, माना तार से आर दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ज्ञात करनी है, ठीक है। समझिए, एक तार है जिसके आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो अब हम लोग पृष्ठ गुजरने वाले फ्लक्स को देखेंगे, जो इसके पृष्ठ से गुजर रहा है विद्युत फ्लक्स, उसको देखते हैं, फिर हम लोग इसके सूत्र का निगमन करते हैं। तो हम लोग तो विद्युत फ्लक्स देखेंगे, हम लोग क्या लिखेंगे, विद्युत पृष्ठ से, ठीक है, पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स वो क्या होगा, वो होगा हमारा फाई ई बराबर ई डी ए, ठीक है, वेक्टर लगेगा। यदि वेक्टरी रूप लिखेंगे, तो यदि वेक्टरी रूप न लिखेंगे क्योंकि वेक्टरी रूप काम आने वाला है आगे, तो यहाँ होगा डी ए, ठीक है, ई डी ए, फाई ई बराबर ई डी ए, ठीक है। ये इतना होता है, आप लोग इतने देखे। अब हम लोग यदि इसका समाकलन, ठीक है, गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स ज्ञात करेंगे, तो हम लोग इसमें समाकलन करेंगे, ठीक है। तो ई डी ए, ठीक है, हम लोग लिखेंगे ई डी ए, तो ये आएगा हमारा, ठीक है। अब हम लोग इसे वेक्टरी रूप में लिख देते हैं, ये हमारा वेक्टरी रूप में लिख गया। इसे आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, आप लोग इसे जरूर याद रखिएगा क्योंकि अब यहीं से शुरुआत कर दे रहे हैं इसके सूत्र के निगमन को, इसके। तो अब हम लोग आगे समझते हैं। देखो, हम लोगों ने जो हमारा लास्ट आया था विद्युत फ्लक्स की, ठीक है, हम लोग उसे लिख लिया और आगे की प्रक्रिया को समझाते हैं। देखो, आप लोग ने पढ़ा होगा, आप सारे वीडियो हम लोग जितने विद्युत फ्लक्स आया है उसमें हम आपको बताएं कि समाकलन कैसे इसका समाकलन करते हैं, ठीक है। यदि हम लोग ये ई डी ए है, ई डी डी है, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ, ठीक है, एक कोष्टक में बना के लिखेंगे, ठीक है, एक कोष्टक में हम लोग यहाँ बना के लिखेंगे। यदि फाई ई समाकलन ई डी ए होता है तो वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है, ठीक है, वो हो जाता है ई डी ए कॉस थीटा, ई डी ए कॉस थीटा हो जाता है। ये हो जाता है अपने आप पता कन्वर्ट हो जाता है इसमें, ठीक है, ये कन्वर्ट हो जाता है इसमें। तो ई डी ए कॉस थीटा है तो ये कन्वर्ट किस में हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है ई डी ए कॉस थीटा में, ठीक है, ई डी ए कॉस थीटा में कन्वर्ट हो जाता है। तो हम लोग ई डी ए इसके स्थान पर इसके लिख सकते हैं ई डी ए कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा ई डी ए कॉस थीटा, ठीक है। तो हम लोग समाकलन लिखेंगे ई डी ए कॉस थीटा, तो ये यहाँ तक पहुंच गया बात, ठीक है। अब हम लोग लिखेंगे फाई ई, ठीक है, कॉस थीटा। आगे बात समझो, अब हम लोग ई डी ए कॉस थीटा आ गया, आगे हम लोग समझाते हैं आपको। अब वह लिखिए फाई ई बराबर, अब हम लोग यदि इसका क्या करें, अब हम लोग इसका यदि समाकलन कर दें, क्या कर दें, समाकलन कर दें, या फिर हम लोग इसका क्या करेंगे, थीटा जो हमारा
कॉस थीटा है, थीटा के स्थान जो उसका कोण है, थीटा कोण है, उसका मान रख दें। ठीक है, यदि हम लोग उसका मान रख दें तो क्या होगा, हम लोग यहाँ लिखते हैं। ठीक है, ये देखो, ये हमारा समाकलन ई डी ए कॉस थीटा, थीटा हमारा कितना है, ये देखो थीटा हमारा क्या, थीटा हमारा 0 है, तो हम लोग कॉस 0 डिग्री हो गया। कॉस 0 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, कॉस 0 डिग्री का मान होता है, डिग्री का मान होता है 1, तो ये हो जाएगा 1। आप लोग ऐसे क्वेश्चन में बनाते चलिएगा जिससे एग्जामिनर को समझ में आए कि ये कैसे कहाँ से बदल गया। बाकी उसे पता तो होता है, लेकिन इससे आप लोग ऐसे लिखेंगे तो एग्जाम पर बढ़िया इंप्रेशन पड़ता है। ठीक है, तो ये जब 1 हो जाएगा इतना, ठीक है, एक सेकेंड, इतना नहीं, ये डी रहेगा, ये इतना 1 हो जाएगा, तो ये लिखे जाएगा पाई ई डी ए, ये पूरा इतना हो गया। ठीक है, ये इतना हो गया। अब हम लोग यदि इसका क्या करते हैं, अब हम लोग इसका यदि समाकलन करते हैं। ठीक है, अब हम लोग इसका समाकलन करते हैं, तो फाई ई बराबर, फाई ई बराबर, ई बाहर निकल जाएगा, हम लोग डी ए का समाकलन करते हैं। ठीक है, अब देखो, अब डी ए, ठीक है, अब हम लोग डी ए बराबर क्या लिखेंगे, यदि इसका समाकलन का हम लोग क्या लिखेंगे उसे हम लोग बताते हैं। ठीक है, कि हम लोग लिखेंगे क्या, क्या लिखेंगे और कैसे लिखेंगे। ठीक है, उसे हम आपको समझाते हैं, इसे दूसरे कलर के पेन से दिखाते हैं जिससे आप लोगों को समझ में आए। ठीक है, डी ए का समाकलन हम लोग क्या लिखेंगे उसे देख ले। देखो, ये हमारा क्या है, ये हमारा है बेलना, बेलना के जो वेलना के वक्र का, ठीक है, जो वेलना के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, वो हमारा होता है 2 पाई आर एल, जो हमारा वक्र पृष्ठ का, ठीक है, क्षेत्रफल होता है बेलने का, वो हमारा क्या होता है, वो होता है हमारा 2 पाई एल। तो इसका जो क्षेत्र है, ठीक है, जो वक्र का, ठीक है, जो इसका वक्र का क्षेत्रफल निकालेंगे तो हमारा होगा 2 पाई आर एल, ये हो जाएगी। तो हम लोग इसके स्थान पर क्या लिख देंगे, 2 पाई आर एल, तो इसका हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे फाई ई बराबर बराबर डी ए, डी ए, इसके स्थान पर हम लोग लिखेंगे 2 पाई आर एल, ये आ गया हमारा, क्या आ गया, 2 पाई आर एल, ये आ गया हमारा, बिल्कुल समझे, ये हमारा आ गया, ये फाई ई बराबर ई डॉट 2 पाई आर एल, ये इतना आ गया। अब हम लोग इसके क्या करेंगे, ये गॉस की प्रमेय है, तो हम लोग इसमें गॉस का प्रमेय लगाएंगे। ठीक है, गॉस के प्रमेय से, तो हम लोग इधर लिखेंगे, थोड़ा इसे इरेज कर दें, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट रख लीजिए पहले, फिर इरेज करते हैं। ठीक है, ये हो गया, स्क्रीनशॉट हो गया। अब हम लोग इसे इरेज करते हैं जो हम लोग लिखे थे मेन में। इतने में तुम्हारा हो जाना चाहिए, इसलिए हम इसे, तो हम लोग इरेज नहीं करेंगे और इसे शॉर्ट कर दे रहे हैं। ठीक है, इरेज करके इसे शॉर्ट कर दे रहे हैं। ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग लिखेंगे यहां, ठीक है, गॉस के प्रमेय से, प्रमेय से, तो गॉस की प्रमेय क्या होता है, फाई ई बराबर, जो हमारी गॉस की प्रमेय है वो क्या होता है, वो होता है हमारा फाई ई बराबर Q1 क्यू अपॉन क्या होता है, 1 अपॉन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो हम लोग तो फाई ई के स्थान पर एप्सिलॉन नॉट रख सकते हैं, या फिर यहाँ फाई के स्थान पर इसका मान रख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग या इसको मान यहाँ रख दें या फिर इसका मान यहाँ रखें, बात वही पड़ेगी। तो हम लोग गॉस की प्रमेय में, ठीक है, फाई के स्थान पर इसका मान रख देते हैं। ठीक है, इसका मान क्या होगा उसे हम लोग देखते हैं, तो रेड कलर के पेन से दिखाते हैं जो इसका मान होगा। ठीक है, फाई ई का मान लिख देते हैं, ई डॉट 2 पाई आर एल, ये फाई के स्थान हो गया, बराबर एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट। ठीक है, ये हो गया।
ये आप लोग इतना समझे, ये कैसे आ गया, ये हुआ ना इतना, देखो समझिए ये इतना हुआ। अब आप लोग देखे हैं इससे पहले कि क्यू बराबर क्या होता है, क्यू बराबर देखे थे ना लिम्डा एल, जो रेखीय आवेश घनत्व होता है, रेखीय आवेश घनत्व देखें तो हम लोग क्यू के स्थान पर इससे रख देंगे, तो ई बराबर 2 पाई आर एल, ये क्यू बराबर हो जाएगा ये लिम्डा एल इंटू एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया। अब देखो इसमें कोई कट रहा, एल से एल कट रहा है, हम लोग यहाँ से काट देंगे, एल से एल कट गया। अब बचा क्या क्या, उसे हम लोग लिख लेते हैं। देखिए ई बराबर 2 पाई आर लिम्डा एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ये आ गया, ये इतना देखो, ये देखो इतना आ गया। अब जब कटने पिटने के बाद इतना आ गया, अब जो इसका मेन फार्मूला आएगा वो क्या आएगा उसे हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ तक आ गया। अब हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी, क्या ज्ञात करनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर, ठीक है, हम लोग क्या लिखेंगे, ई बराबर ये यहाँ से यहाँ जाएगा 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आएगा लिम्डा, इसे ठीक से लिखते हैं, ठीक है, लिम्डा एप्सिलॉन, वो चला गया इधर बचा आर, ठीक है, ये आर यहाँ आ गया, ठीक है। ये जो हमारा मेन फार्मूला आया, ये आया, ये हमारा मेन फार्मूला है, बस हमें यही प्राप्त करना था, ये तो हम लोग प्राप्त कर लिए। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट रख लीजिए, ठीक है, हम लोग हट जाते हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट रख लीजिए, आप फिर आपको समझाते हैं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लिए आप, ये तो हम लोग ये वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। यदि पूरे वीडियो में कहीं में भी कोई भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आया, कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आया, तो आप लोग जरूर कमेंट करें कि सर हमें ये टॉपिक समझ में नहीं आया, तो सिर्फ आपके लिए हम लोग उस टॉपिक पे एक शॉर्ट वीडियो बना के देंगे, सिर्फ आपके लिए। तो